हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि द्रोणाचार्य ने पांचों पांडवों समेत सारे पांचालों को वध करने की प्रतिज्ञा की है। मेरे पांचों पतियों समेत मेरे पिता और मेरे भाइयों के प्राण संकट में आ गए हैं। ये जानते हुए भी कि कल क्या होने वाला है, तुम कुछ भी नहीं करोगे? यूं ही बांसुरी बजाते रहोगे? जो भाग्य में लिखा है वही होगा। प्राणों से अधिक मोल मनुष्य के मान और उसके सम्मान का होता है। कभी कभी तो अपनी मान और सम्मान के लिए अपने प्राणों का बलिदान भी देना पड़ता है। परंतु आपको तो सभी मान देते हैं, यहां तक कि पांडव भी आपका सम्मान करते हैं। फिर भी आपको अपने प्राणों को दांव पर क्यों लगाना पड़ा? इसलिए कि युवराज दुर्योधन और गांधार नरेश शकुनी ने मुझ पर पांडवों के साथ पक्षपात करने का आरोप लगाया था। परंतु यह झूठा आरोप है। ये आरोप पूर्ण रूप से झूठा भी तो नहीं है। केशव, केशव, केशव। क्या हुआ याज्ञसेनी, तुम इतनी व्याकुल क्यों हो? हाँ केशव, मैं व्याकुल हूँ। और तुम चैन की बंसी बजा रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हुआ क्या है? तो तुम यूं कह रहे हो केशव जैसे तुम्हें कुछ पता ना हो। तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि द्रोणाचार्य ने पांचों पांडवों समेत सारे पांचालों को वध करने की प्रतिज्ञा की है। मेरे पांचों पतियों समेत मेरे पिता और मेरे भाइयों के प्राण संकट में आ गए हैं। ये जानते हुए भी कि कल क्या होने वाला है, तुम कुछ भी नहीं करोगे? यूं ही बांसुरी बजाते रहोगे? जो भाग्य में लिखा है वही होगा। मैं भी यही याचना करने आई हूं केशव कि भाग्य के लिखे को मिटा दो। तुम तो परात्पर हो, कुछ भी कर सकते हो। भाग्य का लिखा भी कोई बदल सकता है पगले। और फिर मैं कौन होता हूं भाग्य बदलने वाला? नहीं केशव, मैं पगली नहीं हूं, मैं सब समझती हूं। तुम जो चाहते हो वही होता है। मैंने देखा है कि द्यूत सभा में मेरी साड़ी आप ही आप नहीं बढ़ रही थी, तुमने ही बढ़ाई थी। भीष्म पितामह ने जब पांडवों का वध करने की प्रतिज्ञा की थी तो मुझे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद किसने दिलाया था? तुमने दिलाया था केशव। और जब पार्थ अर्जुन के प्राण उनकी प्रतिज्ञा के कारण संकट में पड़ गए थे तो सूर्यास्त होने का आभास, ये चमत्कार किसने किया था? बोलो केशव, तुमने ही तो। और तुम्हारा और मेरा नाता केवल राखी का नहीं, केवल सखा का भी नहीं, भगवान और भक्त का भी है। पर पांचाली, ये क्या कह रही हो तुम? तुम लाख छुपाने की कोशिश करो केशव, पर भक्त की आंखों से तुम्हारी प्रभुता छुप नहीं सकती। द्यूत सभा में केवल मैंने, मेरी
लाज बचाते हुए तुम्हें अपनी साड़ी बढ़ाते हुए देखा है, केवल मैंने। क्या वो मेरी आंखों का धोखा था केशव? नहीं केशव, वो सब सत्य था, सब सत्य था। तुम कुछ भी कर सकते हो, इसीलिए मैं झोली फैलाए तुम्हारे द्वारे आई हूं। मेरे भाइयों, मेरे पिता और मेरे 5 सुहागों के प्राण संकट में हैं। उनकी रक्षा करो भगवान, रक्षा करो। होनी को बदल डालो केशव, बदल डालो। परंतु पिताश्री, आपको ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि ऐसी भयंकर प्रतिज्ञा करके आपने अपने प्राणों को संकट में डाल दिया है। पुत्र, संसार में प्राण ही तो सब कुछ नहीं होते। प्राणों से अधिक मोल मनुष्य के मान और उसके सम्मान का होता है। कभी कभी तो अपनी मान और सम्मान के लिए अपने प्राणों का बलिदान भी देना पड़ता है। मेरी मान मर्यादा जब संकट में आ गई तो उसकी रक्षा करने के लिए मैंने अपने प्राण दांव पर लगा दिए। परंतु आपको तो सभी मान देते हैं, यहां तक कि पांडव भी आपका सम्मान करते हैं। फिर भी आपको अपने प्राणों को दांव पर क्यों लगाना पड़ा? इसलिए कि युवराज दुर्योधन और गांधार नरेश शकुनी ने मुझ पर पांडवों के साथ पक्षपात करने का आरोप लगाया था। परंतु यह झूठा आरोप है। आपने जीवन भर केवल कौरवों की सेवा की है। कौरवों के लिए आपने अपने ब्रह्मत्व को त्याग दिया। इतना बड़ा बलिदान करने के बाद भी आप पर झूठा आरोप लगाया गया। यह आरोप पूर्ण रूप से झूठा भी तो नहीं है।